फील कर वाइब मेरी फील कर वाइब, जिंदगी है लाला लसन पर तू फील कर वाइब, बंदी ने धोखा दिया तू फील कर वाइब, जेब में नहीं पैसे तू फील कर वाइब। आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों आए हो तुम? क्या बोलूंगा मैं? नहीं तुम चाहते क्या हो? मैं क्या करूं? कंटेस्टेंट को झाड़ूं, मेकर्स को झाड़ूं, होस्ट को झाड़ूं? मेरा दिमाग ठनका पड़ा है, सच बता रहा हूं मैं। क्या देखा है मैंने? क्या ही है ये? आप होस्ट हो? मेरे को जेन्युइनली मैं अभी यही सोच रहा हूँ बैठ के 15-20 मिनट से, क्योंकि मैं गाना बना रहा था उससे पहले, बट मैं बैठ के सोच रहा हूँ मैं क्या ही बोल लूंगा यार कि ये होस्ट है। मैं रोहित शेट्टी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा डर भी है कि कल को पकड़ लेगा। बंदा मजेदार है, बंदा हमारे जैसा ही है, बट ये होस्ट है। होस्ट की डेफिनेशन क्या है आपकी? जेन्युइन पूछना चाहता हूँ मैं। कौन होता है होस्ट? कौन होता है एंकर? अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं अपना 100% देना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पैसे बनेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोग मुझे देखते हैं ना, उनका टाइम जाता है, उनके टाइम की कीमत है। आप मुझे ये दिखा रहे हो, ये आप एक गाइडिंग लाइट हो आप इस शो में, एज अ मेकर, एज एन क्रिएटिव फील्ड में आप रे ऑफ होप हो कि हम लोग अगर गलत करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं भारत कैसे जा रहा है, तो आप हमारी गाइडिंग लाइट हो। आप चुगली आंटी बन के बैठ गए। ये झाड़ना होता है। आप या तो मैं आपको जानता नहीं तो आप ये करते, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ देता। आपको मैं देखते आ रहा हूं, आपने इससे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करी है, शो में करी है, रियल लाइफ में करी है, आपने तो बहुत देखा है। ये किया है आपने, ये जस्टिफिकेशन है आपकी। 2-3 बार तो आप इस बात पे, मेरे को लग रहा है आपको डर लग रहा था कि मैं यहां पे कुछ भी बोलूंगा इनके फैंडम मेरी जी मार लेंगे कमेंट्स में आके, या धमकी दे देंगे। क्या आप किस बात का डर? जिनको नहीं मालूम मैं रोहित शेट्टी को झाड़ रहा हूं, आप मेरे को दिल बना रख के बता दो, ये या तुम में से कोई भी जो रोहित शेट्टी ने कल होस्ट किया है, जस्टिफाई किया अपने जॉब को। एज एन कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, आपका जॉब है, आप लिए हो उस जॉब को। एहसान मत करो, क्योंकि जो मैंने देखा है मुझे ऐसा लग रहा है आप एहसान कर रहे हो कि हाँ ठीक है फ्री के पैसे हैं। या तो आप जनता को मूर्ख समझते हो, या आपने सबको लाइटली ले रखा है क्योंकि पैसे तो आ ही जाएंगे। अरे भाई अपने जॉब को तो जस्टिफाई करो यार, क्या कर रहे हो यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप एक मूवी बनाओ, मैं थिएटर जाऊं और आपका काम मुझे अच्छा ना लगे, मैं गाली दूं, तो आपका कंसर्न सिर्फ ये नहीं होना चाहिए ना कि मैं गाली दे रहा हूं। एनालाइज करो ना क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपने अपनी जॉब सही से नहीं करी। एक लाइन आपकी कमाल की थी, तुम लोग ऐसे हो क्या? फैंस देख के बात करते हो, इंसान देख के बात नहीं करते। कुल मिला के सिर्फ मालती का जो पॉइंटर था वो सही था। मालती पे जो रोहित शेट्टी ने बोला है, जितने भी देर में बोला है, तुम मेरा पिछले वीक का पूरा देख लो। मेरे एपिसोड उस एपिसोड से ज्यादा बेटर है, उस वीकेंड के वार से लाख गुना बेटर है, क्योंकि बेटर वे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। मालती को जहां जहां पे उसने सपोर्ट दिया है उससे ज्यादा मैंने सपोर्ट किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये टीवी एक्टर का बहस चल रहा था 4 महीने वाला, गौरव खन्ना को ये लाइन बोलनी पड़ती है कि कोई भी एक्टर 4 महीने या 3 महीने नहीं कर सकता। ये लाइन आप नहीं बोल सकते थे एज अ डायरेक्टर? आपकी तो ज्यादा समझ है ना, आप तो कैमरे के लेंस से देखते हो आर्टिस्ट को। अब बहन ये पहला ऐसा बार देखा होगा मैंने कि जो होस्ट है, जिसका होना चाहिए कंट्रोल शो पे, मेकर्स का होना चाहिए, अमाल मलिक उनका बाप लग रहा है मुझे। अमाल मलिक कुछ भी कर रहा है, खड़ा हो गया, अगर तेरी माँ का, बैठ वहीं पे, क्या बोलने में जाता है? बोल देते ना, आप तो बोल सकते हो, क्यों नहीं बोला? ऐसा लग रहा था कि आप होस्ट नहीं कर रहे, आपको डर है अमाल मलिक का। कौन सा लास्ट सीजन है रीसेंट टाइम में जिसमें किसी भी कंटेस्टेंट में इतनी हिम्मत आ गई कि चाहे गेस्ट आया हो उसके सामने कोई उठ के ये कर दे? मेरे ख्याल से ये मुनव्वर वाले सीजन में हुआ था, जब फराह खान आई थी, दिग्विजय में भी हुआ था जब फराह खान आई थी, जिसमें नकली कुमार एक बार बहस करने लग गया था, इवन दिग्विजय करने लग गया था, बट दिग्विजय के टाइम में कॉल आउट नहीं किया गया था। अभिषेक कुमार के टाइम में नेक्स्ट टाइम सलमान खान आया और उसने बोला था कि ये कोई तरीका होता है गेस्ट से बिहेव करने का। बट कंटेस्टेंट को मैं तब बोलूं ना जब एंकर कोई और होता। रोहित शेट्टी है वो भाई, डिसअपॉइंटिंग। लोग लड़ रहे हैं, अरे यार इसने गौरव को झाड़ दिया, या अशनूर में आग लगा दिया, चेला चपाटा करने लगे, मृदुल वाले, वो तो करना ही था, वो तो सल्लू भाई भी करते, वो तो मेरे को पता ही है, वो तो मेकर्स का आइडिया है, उसमें कोई डाउट नहीं, मेरे को कुछ मतलब नहीं उससे, क्योंकि जो बोल कन्विंसिंग ही नहीं लग रहा भाई। आप जो चीज यहां बोल रहे हो वहां पे आपको या तो आप शहबाज वाली लाइन नहीं घुसेड़ते कि अमाल का शैडो, वो नहीं करते तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता ना। कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें बोल रहे हो आप, और आप बोल रहे हो आप शो देख के आए हो, जो मुझे भी लगता है आप देख के आए हो। अशनूर आपने अशनूर लॉस्ट है, फैक्ट है वो बात। बजाज के चक्कर में वो स्मार्ट लगती थी क्योंकि बजाज बैल बुद्धि है, प्रॉब्लम वो है और कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है 21 साल की लड़की में दिमाग है? बिल्कुल है,
बट वो लॉस्ट है। 21 साल में भाई इतनी समझ नहीं होती। या तो हम इस एनर्जी पे होते हैं या हम इस एनर्जी पे होते हैं, मिडल में कुछ नहीं होता। और असलियत में ना लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया है। हमें मिडल में रहना पड़ता है। वही मिडल होस्ट करके गया, मिड होस्ट करके गया है, एवरेज होस्टिंग। फरहाना सोलो प्लेयर है, कैटलिस्ट, तारीफ, ओ माय गॉड। हाँ, अगर फरहाना की तारीफ करनी थी आपको तो आप गौरव पे जब अमाल चढ़ रहा था तो आपसे ये नहीं बोला गया कि तुम को ये समझ में नहीं आता कि डिग्निटी क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होता है, तहजीब क्या होती है। आप लेगेसी की बात करते आ रहे हो, आप स्ट्रगल की बात करते आ रहे हो। वो बंदा सेल्फ मेड है। आप नेपोटिज्म की बहस करना चाहते हो कर लो, इज्जत तो दे सकते हो। उसने तो कोई बदतमीजी शुरू नहीं करी, वो तो बात बोल रहे हैं ना। चलो आवाज की वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं, उसने बढ़ाई आपने बढ़ा दी, बट बात करने के लिए बैठ के आराम से तहजीब से भी तो बात हो सकती है। ये क्या है, मैं अपने आप आ जाऊंगा, ये गीदड़ है तू, गीदड़ भपकियां हैं ये। ना मेरे को अनु मलिक से फर्क पड़ता, ना मेरे को सलमान खान से फर्क पड़ता, फैक्ट है ये बात। और ये मैं मुंह पे बोलने की हिम्मत रखता हूं भाई, अपने अंदर गूदा लेके घूमता हूं। और यही मैं बोल रहा हूं रोहित शेट्टी के लिए। क्या डर है आपको? सोशल मीडिया पे गालियां पड़ेंगी या कोई उठ के 2 कौड़ी का साला मेरे को धमकी दे देगा, दे दे भाई, ज्यादा खत्म ही करेगा ना, खत्म करेंगे किस्सा, जब तक जिएंगे अपने दम पे जिएंगे। आजकल की तो जिंदगी ऐसी है बहन की, ये डुलुलु वाली दुनिया में आप ये शो बंद ही कर दो, फिर रेस्ट इन पीस करो इस शो को। आज का टाइम ऐसा है ना, मैं कुछ भी बोलूंगा कोई ना कोई ऑफेंड होके जाएगा और मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हो जा भाई, अपने में डाल ले बत्ती बना के उस ऑफेंड को, मेरे भावनाएं हटोगी। अबे ओपिनियन है, तेरे अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, हम साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। आज तक करते आए हैं, तेरा बाप दादा सब करके आए हैं। क्या है इतना बड़ा बहुआ बना रखा सबने? ये साला ये देखूं मैं अब, एंटरटेनमेंट में भी यही देखूं मैं अब। कंट्रोल उदय। अरे मैं कंट्रोल में ही हूं भाई यार, मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा रोहित शेट्टी इतना दबा दबा क्यों है। मतलब मेरे सामने, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर एज अ होस्ट मैं भी होता, मैं दुनिया को उसी नजर से देखता हूं जो मैं हूं। मेरे सामने एज अ होस्ट अगर मैं हूं और तुम मेरे अंडर हो, मेरे मतलब मेरी केयर में हो, तुम मेरे सामने ये नहीं कर सकते जो तुमने कर दिया। और इसके बाद मैं मेकर्स पे सवाल उठा दूंगा तो कौन सी गलत चीज है? आप अलाउ कर रहे हो। नहीं नहीं गौरव जीतेगा। अरे जीतेगा, जीतेगा, क्योंकि कोई भी अपने घर में, अगर ये जो शो देख रहे हैं ना, अपने घर में कोई भी इंसान, चाहे बेटा हो, दामाद हो, चाचा मौसा, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो गौरव जैसा पिक करेगा, अमाल मलिक जैसा नहीं। ये शो हमारी रियलिटी है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन है। ये दोस्ती है इसकी, शहबाज और अमाल की दोस्ती, गौरव का इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ है। अरे करो यार ये सब, मैं कहां रोकता हूं, बट दूसरी साइड को बैलेंस एक्ट तो करो कम से कम। आप तो बैलेंस भी नहीं कर रहे, या तो फुली बाइस दिख रहा है, या तो आपकी हवा खराब है, या आपका मूड नहीं। और जब मूड नहीं तो फिर आए क्यों आप मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए? भाई पैसा कोई भी कमाता है, कभी भी गवा सकता है। तुम्हारा वक्त इतना कीमती है कि दुनिया का सारा पैसा मिला के बिना तुम्हारा एक बिताया हुआ वक्त खरीद नहीं सकता कोई। समझो इस बात को, जहां पे भी वक्त देते हो उस वक्त की कदर करो। पता चला ये मैंने लाइन बोली, इसी के बाद वीडियो छोड़ो, वक्त की वैल्यू, बंद करो वीडियो, पढ़ाई कर ले साले। अबे साले, मेरे को गौरव के बारे में कोई बात नहीं करनी, बट अमाल के बारे में इसके आगे नहीं करूंगा क्योंकि मैं फिर भड़कूंगा। मैं तो फरहाना पे भड़क जाऊं। मेरे को फरहाना का लॉजिक समझ में नहीं आता। मेरे को बंदी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, वो बंदी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे। मैंने कभी नहीं बोला कि वो लड़की कंटेंट नहीं देती है, कंटेंट देती है। बट अगेन एज इन यूट्यूबर, जब तुम यूट्यूब पे ब्राउज करते हो तो जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आई तुम वो स्किप कर सकते हो। वो लड़की अभी शो का पार्ट है, तो जब तक वो शो का पार्ट है मुझे एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो कर रही है उस शो में, और उसकी वजह से बाकी लोग जो इनके बारे में बात कर सकता हूं मुझे करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी फीडबैक देता हूं किसी को, मैं तो ओपिनियन देता हूं, और मेरा ओपिनियन तुमसे अलग हो सकता है क्योंकि तुम्हें शायद पसंद आ रही होगी। वो पर्सनैलिटी टॉक्सिक है, फैक्ट है। कुनिका सदानंद सेम कॉन्सेप्ट है, उसकी जवानी के रंग ले लिया, सबको पता है। नहीं पता तो एक बस गूगल सर्च छोड़ो, यूट्यूब, कथा मिल जाएगी उसकी जवानी की। वो जज कर रही है लोगों की रियलिटी, वुमन राइट्स बोलने वाली, औरतों की हक की बात करने वाली है, औरतों को बदनाम ना कर पाए कोई, स्टैंड लेने वाली, बेडरूम की बात करी है। मैंने कल की एंडिंग में रोहित शेट्टी से लाख गुना बेटा बताया। Who the hell are you? कौन हो आप? शादीशुदा आदमी पटाने वाली, नेशनल टीवी पे हो आप, आपकी किटी पार्टी नहीं चल रही, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और ये फीडबैक तो मैं सुनाता बट सही से दिया होता तब ना। अगर ये बात भी बोलते नेशनल टीवी वाली ढंग से
तो मैं सुना था कि भाई एडिटिंग तो तुम्हारे हाथ में थी, काट देते, क्यों नहीं काटा? क्यों मृदुल ने मृदुल का वो हाथ पैर मार दिया था, वो बात एड्रेस हो सकती है, मृदुल की शैडो वाली बात हो सकती है, मृदुल की ऑडियंस वाली बात हो सकती है, तो ये काटा नहीं गया था तुमसे कि फरहाना को धक्का मार दिया था, वो हमने काट दिया, तो ये क्यों नहीं काटा? एडिटिंग तो तुम्हारे हाथ में थी। नहीं, हमें दिखाना है कि हम सही हैं, बट है तो हम सही। बोलो जुबान केसरी। कुल मिला के पूरे एपिसोड में जो सबसे सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल लगा है मुझे, वो प्रणीत मौर्य था, क्योंकि उसको भी घुमाने की बात करी गई, चाहे गौरव के साथ दोस्ती हो, चाहे बजाज का इविक्शन हो, और जितनी चाहे वो कि तुम्हें जीतना क्यों चाहिए, जितनी बार भी प्रणीत को बोलने का मौका मिला, मुझे पूरे एपिसोड में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, जो हम देख पा रहे हैं बिहाइंड द कैमरा नहीं देख पा रहे हैं, उसमें सबसे रीजनेबल, लॉजिकल, काम आदमी मुझे प्रणीत मौर्य लगा है। और मेरे हिसाब से ये शो सिर्फ 2 ही डिजर्विंग विनर करते हैं, या तो गौरव या प्रणीत। इसके अलावा अगर कोई भी जीतता है, या तुम कहीं पे भी देखते हो कि कोई डिजर्विंग है, नहीं भाई, वो टॉप 5 तक डिजर्विंग है बस। अगर तुम ट्रॉफी देने वाले हो तो ये दोनों बंदे हैं जो डिजर्विंग हैं, और ये मैं अभी बोल रहा हूं डंके की चोट पे, इन दोनों के अलावा कोई नहीं जीतने वाला ये शो। अभी दे रहा हूं लिख के, देख लो, पिन कमेंट होगा मेरा। अपने रिस्क पे आए। साले अमाल मलिक हो गया, कुनिका सदानंद हो गई, ये सब ऐसे हैं जो खैरात में आए हुए हैं, जो शो को शो नहीं मानते हैं, इज्जत कर रहे हैं दिखावे के लिए, और ये दूसरों को बोलते हैं दिखावा करते हो तुम। क्या कोनिका ने किया था ना गौरव की एक्टिंग, मुझे 1 मिनट याद आ रहा है थोड़ा सा, मेरे पास क्लिप होगी तो मैं बजा दूंगा, बट गौरव तो बाद में गया था ना कोनिका के। आप गए, आपने राशन त्यागा, पहली बार आई मेड अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ। किसने किया था? मैंने किया था। अभी मैं भड़कूंगा फिर से इस पे तो मुझे कोई कमेंट करके जाएगा, भाई चिल्ला मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा कि मेरा नाम अभिषेक आनंद है, कोनिका सदानंद नहीं। बुढ़िया संभाल ले, दूध नहीं आएगा तेरे घर में फिर से। कोई सेंस है इस बात की? पता है इसका जवाब क्या देना? भेड़िया कर हरकतें सारी हम कर रहे हैं, गौरव दिक्कत है, गौरव बैकफुट पे, दिक्कत हमें है, हमने बड़ा किया है, जलते हम इससे हैं। अरे भाई हर बार चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी तो चिल होकर वीडियो बनाता हूं ना। ये तो भटकी है तुम्हारी अननेसेसरी बातों पे, इलॉजिकल पॉइंटर लेके एहसान फरामोशी की बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तुमने। सही बोल के गया है एक लाइन कि साले तुम अपने इस चीज में किसी और को जिता मत देना, और उसी पे जिताओगे। यही बात तो बोली मैंने कल कि जितना ये करेंगे उतना अच्छा ये मिलेगा, सिंपैथी वोट से इधर आएंगे जीके के पास, और फिर यही लोग रोएंगे, अरे जीके तो डिजर्विंग ही नहीं था। अबे तेरे वाले नहीं बनाया उसे डिजर्विंग, क्योंकि गंदगी है वो, 3rd ग्रेड है वो। साले कहीं पे भी दोस्ती करने या दोस्त बनाते हो, बॉयफ्रेंड बनाते हो, या पति शादी वादी करने का, हमेशा बंदे का कैरेक्टर देखा जाता है। ये जोकर्स लगते हैं, इन जोकर्स में से अगर कोई सभ्य लगेगा तो क्यों नहीं करूंगा अप्रिशिएट मैं। और तुम देख लेना इनका जो भी पीआर है, फैंडम है, जो भी है, इनकी बातें सिर्फ इतनी होती है, यार ये प्रणीत का कंट्रीब्यूशन क्या है, गौरव का कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पर प्रणीत ने क्या सही आंसर दिया है। भाई ये शो लड़ाई में चीखा चिल्लम हाथापाई के लिए नहीं है, ओपिनियंस का है। हम ओपिनियन पे जज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपका वैलिड रीजन आप अग्रेसिव हो गए तो मैं समझता हूं, बट हर बार अननेसेसरीली गुस्सा करके हाईलाइट होना, नकली कुमार के टाइम से हाईलाइट हो गया ना, वो ना भी सिद्धार्थ शुक्ला क्यों बोलते थे मुझसे। अभी देखो उसको, उसके शो के बाद से जितनी बार देखा, कितनी बार तुमने एग्रेशन में देख लिया उसे। तुम वो पर्सनैलिटी नहीं हो ना। करणवीर मेहरा जो देखा वो मजाकिया है, वो सीरियस है, वो स्ट्रेंथ रखता है, वो पसंद आया मुझे। सेम बोलते मुनव्वर फारूकी के पास दिमाग नहीं। लॉकअप देखो एक बार, लॉकअप में एकदम डिफरेंट गेम खेली है, उसकी पूरी पर्सनल लाइफ शो में हाईलाइट कर दी, धज्जियां उड़ा दी उसकी पर्सनल लाइफ की, डिग्निफाई रखा उसने अपने आप को, एक पूरी अलग गेम दिखा के गया। तुम्हें दिमाग देखना, लॉकअप देखो, ईमानदारी देखनी है, बिग बॉस देखो उसका। वो बंदा मुझे बहुत, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वीडियो शूट करने से पहले मैं एग्जैक्टली मुनव्वर फारूकी सुन रहा था। मेरा जिक्र बन करो, मैं कोई आयत नहीं हूँ, दुनिया फरे भी मैं खुद वफा के लायक नहीं हूँ। सवाल चलेंगे तो हाथ इनके कांपेंगे, लेकिन मेरा है मैं एक दिन वाला नायक नहीं हूँ। अपने आप को शांत, ये शांत होने के बाद आया हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं रोहित शेट्टी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ एज अ होस्ट, एज अ एंकर, क्योंकि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, जो मैं कल वाली वीडियो में भी एंडिंग बता रहा था, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ, मुझे तारीफ चाहिए, मैं तारीफ का भूखा हूँ। अगर आप पैसों की उसमें डूब चुके हो, या आप दिल में हाथ रख के बोल सकते हो कि एज एन होस्ट आपने जो किया या आपके सामने जो हुआ आपने ईमानदारी से किया, तो शायद आप भी डुलुलू में हो, और ये सत्य है। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। प्रोमोस की बात नहीं कर रहा
क्योंकि ये दर्द अभी खत्म नहीं हुआ मेरा। तो जब ये टेलीकास्ट हो जाएगा ना आज वाला एपिसोड, कल की कल देखते हैं। कल शायद मैं बेटर मूड में रहूं तो नहीं चिल्लाना पड़े इतना। हाँ, तो आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुमने एंजॉय किया हो। लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एपिसोड रिव्यू तो मैं सिर्फ 2 लाइन में ही अर्ज कर सकता था। बचेगा ना? पीस आउट। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी